अभी गलत मत समझिए, हमारी गुरुजी के ऊपर भी लोग इल्ज़ाम लगाते थे कांग्रेस का है, परंतु गुरुजी एक सिस्टमेटिक धर्म के काम करते थे। अभी अविमुक्तेश्वरानंद को संपूर्ण रूप से बैकअप दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। लिख लीजिए, आप हमसे पूछे कि क्या प्रमाण है, आपकी सामने रख रहे हैं लेटर, हमें जूम कीजिए, आपके सामने रख रहे हैं लेटर। जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन हो जाता है, ये लोग क्या करेंगे, पार्टी वाले लोगों को बोल लेते थे, आप ऐसे लेटर लिख लीजिए। पार्टी वाले क्या करेंगे, कौन, कांग्रेस पार्टी वाले लोग अविमुक्तेश्वरानंद को लेटर लिख लेता है। ये लेटर लेकर अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। किसका लेटर है मालूम है आपको, पढ़कर सुनाएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी, प्रियंका गांधी वाड्रा, जनरल सेक्रेटरी। लेटर कब लिखा, 13 सितंबर 2022, रिवर्ड शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। हु इज राइटिंग दिस, कृपया कांग्रेस वाले सभी लोग सुन लीजिए, प्रियंका वाड्रा आप भी सुन लीजिए। प्रियंका वाड्रा जी को समझा रहे हैं हमें। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया था। आप अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए कैसे पत्र लिखा। अभी अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, ये पत्र को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि कांग्रेस पार्टी वाले लोग हमको मान लिया शंकराचार्य। कितना मूर्खता की बात है ये। देश जनता से पूछ रही है, अरे भैया शंकराचार्य को तय करने वाले कांग्रेस लोग तय करेंगे क्या, समझ रहे ना। अभी ये नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हो गए हैं ना, इसको बैक पुशअप कौन दे रही है, प्रियंका वाड्रा। हिंदू धर्म के खिलाफ जब ये राहुल गांधी स्टेटमेंट देने लगा तो उसके साथ खड़े हो जाएंगे अविमुक्तेश्वरानंद। क्यों, ये कारण है। रिकॉर्ड के साथ पूछ रहे हैं ना। अविमुक्तेश्वरानंद क्या करेंगे, मैं शंकराचार्य हूं, बन गया हूं करके सुप्रीम कोर्ट में जाकर किसका लेटर रख रही हैं, कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया कांग्रेस लेटर पैड के साथ हैं। प्रियंका वाड्रा दी गया लेटर को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर रही है। कितना मूर्ख हैं लोग, समझ रहे हैं। पूरा कांग्रेस अविमुक्तेश्वरानंद को एक खिलौना बनाकर खेल खेल रही है। सावधान रह जाइए प्रधानमंत्री जी, अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे बहुत लोग काम कर रहे हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव के पास आ जाते थे बहुत लोग, परंतु कुछ लोग हमारे गुरुजी को कांग्रेसी करके बोलते रहे। ऐसा नहीं, हम जानते हैं पूरा इतिहास कहानी, हम जानते हैं। जब बीजेपी लोग आने लगा तो कांग्रेस लोग जानबूझकर घुस जाते थे हमारे गुरुजी के सामने, कांग्रेस वाले को बीजेपी लोग नहीं आते थे, समझ रहे ना। ये प्रियंका वाड्रा का लेटर है। अभी आपके माध्यम से प्रियंका वाड्रा को पूछ रहे हैं, या आप दुनिया के सामने आकर माफी मांगे ये पत्र लिखने के कारण, या सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल कर लेते हैं आपके खिलाफ, समझ रहे ना। और इसके साथ साथ एक और बात, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं आपसे। हाँ, अभी केदार जी का विषय बोल देते हैं हमें, क्योंकि ये तो लंबा चलने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। हाँ, शुरू कर ले। हाँ, अभी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से को सावधान कर रहे हैं हमें, कृपया आप इतना अच्छा काम किया, आपका नाम बदनाम होने वाले हैं, सावधान रहिए। क्योंकि जो वाराणसी में घटना हुआ, जो जीप जला दिया, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट कुर्क आदेश इश्यू किया, इस केस में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ सतुआ बाबा आश्रम है, संतोष दास हैं, एक बाबा हैं, वो योगी आदित्यनाथ के साथ ही घूमते रहते हैं। वो भी इस केस में फंस गया। योगी आदित्यनाथ जी सुन लीजिए, आपके साथ घूमने वाले संतोष दास इस केस में फंस गया। संतोष दास को बचाने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद को छोड़ दिया उत्तर प्रदेश में, समझ गए आपको। संतोष दास और अविमुक्तेश्वरानंद ये दोनों को फोटो चित्र में आ गया। संतोष दास को बचाने के लिए अविमुक्तेश्वरानंद को छोड़ दिया वहां।
जब वो छोड़ दिया, वो कहानी कहां तक आ गई, यहां तक आ गया। उत्तर प्रदेश सरकार को हम अनुरोध कर रहे हैं, अपराधी हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जब उत्तर प्रदेश सरकार की संपत्ति को जला दिया अवमुक्तेश्वरानंद है, उत्तर प्रदेश पुलिस लोग खुद एफआईआर दाखिल किया, इतना वर्ष हो रहे, अभी तक आप क्यों अरेस्ट नहीं किया, क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे, क्यों छोड़ दिया? फर्जी बनकर कोर्ट जाकर मैं शंकराचार्य को करके बोलकर फर्जी जमानत में रिलीज होता है, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इतना गुंडा लोगों को पकड़ रही है। साधु संत समाज में नंबर 1 पहला गुंडा है, पहला आदि योगी आदित्यनाथ को एक काम दे रहे हैं, बाकी सारी काम रखिए। आप बुरा मत मानिए, आपकी वजह से ही राम जन्मभूमि को नुकसान हुआ। यदि आप उसी दिन इसको अरेस्ट कर लेते थे तो इतना तक नहीं आते थे। यदि सुप्रीम कोर्ट में अनुरोध कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सारी जजेसों से, बहुत विलंब कर रहे हैं आप ज्योतिर्मठ विषयों को लेकर जितना विलंब करें, देश के लिए नुकसान है, धर्म के लिए नुकसान है, हमसे आपको भी नुकसान होने वाले हैं। इस राक्षस से सावधान रहिए। कोई परवाह नहीं है हमको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई दंड दिया तो भी परवाह नहीं है, अंतिम तो बोलना चाहिए ना हमको। इतना चोर की बात वही बोले, जब कुर्क आदेश हुआ, क्रिमिनल में फंस गया, क्यों अरेस्ट नहीं किया उस दिन आप? हम जानते हैं अंदर किस रिकमेंडेशन से इसको छोड़ दिया था। योगी आदित्यनाथ की चेला को बचाने के चक्कर में इसको छोड़ दिया था, हो गया ना। अभी बात ये एक और बात है, अभी ये हिंदू धर्म के खिलाफ जब राहुल बात करने लगा, उसके साथ खड़े हो गया। क्यों कारण है? ये एफिडेविट, ये प्रियंका वाड्रा सपोर्ट करने लगा कि तू शंकराचार्य, समझ रहे ना। अभी कांग्रेस के साथ क्यों जोड़ दिया इन्होंने? ये सारे रिकॉर्ड के साथ है। और इससे भी बहुत बड़ा विषय हम बोलने वाले हैं, अभी नहीं बोलेंगे, बहुत सारे विषय हो गया अभी तक। मुख्य बात विषय है केदारनाथ जी में, उत्तराखंड में सारी जनता लोग सावधान रहिए। विशेष रूप से पुष्कर सिंह धामनी जी से हम अनुरोध कर रहे हैं, ऑलरेडी अविमुक्तेश्वरानंद सारी चेला चपाट लोगों की खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ बद्रीनाथ में, अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया। हम थोड़ा अनुरोध कर रहे हैं, वहां केवल सेपरेट कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। अभी जो एफआईआर हुआ, अभी इतना क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसको पकड़कर जेल में अंदर डाल दिया तो हो जाएगा। और एक और बात है, बीजेपी गवर्नमेंट चिंता मत कीजिए, इसको अरेस्ट कर लिया तो माहौल बच जाएगा, कांग्रेस लोग आ जाएंगे, वो आए अनशन कर, कुछ नहीं होने वाले हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसका आप यहाँ से देश से भगा दियो तो भी कोई कुछ नहीं पूछने वाले हैं। जितना जल्दी ये शीघ्र कार्य हो जाता है देश के लिए अच्छा होता है। नरकासुर मर गया तो कितना अच्छा हुआ, ऐसे रावण मर गया तो कितना अच्छा हुआ। ऐसे वाले फर्जी, अरे भैया ये हमारे गुरुजी को छल कपट कर दिया, आपकी बात क्या है? हाँ, ये इतिहास बोलेंगे। एक और बार, अविमुक्तेश्वरानंद जी अब दिल्ली में ही है ना, अब शायद दिल्ली में आज चातुर्मास किया। अरे सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी गुमराने की ज़रूरत नहीं है। तो अनिल अंबानी के घर में अविमुक्तेश्वरानंद की साथ जाकर वहाँ छिपने कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है। 1 घंटे हम दिल्ली में ही हैं, 2 मंच बना दिया जाए, एक तरफ हम बैठ जाएंगे, एक तरफ तू बैठ जाओ, पूरा दुनिया लाइव दे दे, हम 10 प्रश्न पूछ लेंगे, तू समाधान दे दे, बस हो गया। तो आ जाओ, दुनिया के सामने नंगा करके दिखाएंगे तुमको। राम जन्मभूमि के लिए कमेंट कर रहे हो, किस मुंह से चले गया तो अंबानी के घर में? अंबानी जी को, मुकेश अंबानी जी से हम निवेदन कर रहे हैं, पहला आप हमको समझा दीजिए, आप सचमुच अविमुक्तेश्वरानंद को बुलाया नहीं बुलाया? पहले आप सचमुच अविमुक्तेश्वरानंद को बुलाया नहीं बुलाया? क्योंकि कुछ कुछ जगह में क्या हो जाता है, सदानंद जाते रहता है, सदानंद की साथ प्रचार के लिए अविमुक्तेश्वरानंद घुस जाता है, हमारा अनुमान है। इसीलिए अंबानी जी से हम अनुरोध कर रहे हैं, आप हमको स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, आपके घर में आ गया, आपकी खिलाफ भी कंटेम्प्ट हो जाएगा ये। इसीलिए पहले ही, क्योंकि आप जैसे सज्जन लोगों के घर में ये चोर घुस गए, इसीलिए आप हमको समझा दीजिए, आप सचमुच अविमुक्तेश्वरानंद को बुलाया नहीं बुलाया? यदि बुलाया तो सामान्य संत के नाम पर बुलाया, शंकराचार्य के नाम लिखकर बुलाया? और कौन आपको बोला कि ये शंकराचार्य हैं? अरे भैया, सदानंद की इतिहास भी हम जानते हैं ना,
आगे प्रेस मीट में करेंगे, सदानंद जी का सारी पूरा रहस्य खोलेंगे हमें। हनुमान जी का ये कार्य है, हनुमान जन्मभूमि से आया हमें, हनुमान जी के सामने जो कालमी बनकर मारी चिलो चीलने लगा, सारी रहस्य खोल के दुनिया के सामने रख लेता है। अब यही हमारा काम है। अभी मुकेश अंबानी जी, आप सदानंद जी को बुलाया, अवमुक्तेश्वरानंद जी को बुलाया, दोनों को बुलाया, या कोई रिकमेंडेशन नहीं आया क्या? क्योंकि द्वारकाधीश ट्रस्ट का एक पूर्व की राज्य MP है, वो आपकी इसमें ही काम करता है, डायरेक्टर की इसमें, वो वहाँ सदानंद जी के लिए संपर्क में। यदि आप केवल सदानंद जी को ही बुलाया तो क्या अवमुक्तेश्वरानंद जी बीच में सदानंद जी के पीछे पीछे आपके अंदर घुस गया क्या? आप थोड़ा दुनिया को स्पष्ट दे दीजिए, आप दुनिया के सामने स्पष्टता कर लीजिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल ये नहीं है, इंटरनेशनल चोर बन गया अभी, इंटरनेशनल के नाम पर इसका ये होने वाले हैं। ऐसा एक नहीं, इसका अवमुक्तेश्वरानंद का इतिहास संपूर्ण क्रिमिनल इतिहास रहा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हम सूचना दे रहे हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। वहाँ आपके आमानका थाने में अवमुक्तेश्वरानंद के जो खबरदार के चंद्र प्रकाश उपाध्याय लोगों के खिलाफ अंडर 303 FIR रजिस्टर हुआ। अभी तक 1 वर्ष आया, अरेस्ट नहीं किया। कारण क्या है? उस समय कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर, हाँ प्रश्न, let me finish, then I'll go to the question and answer section. तो नेक्स्ट प्रेस मीट में ये करेंगे। अभी तो इतना डोज पर्याप्त है अवमुक्तेश्वरानंद के लिए। या क्वेश्चन एंड आंसर सेशन डायरेक्टली आर कम। या हैव यू अंडरस्टूड एनीथिंग? राइट, इफ यू अंडरस्टूड देन माय प्रयास, राइट। आई नॉट स्पोक्ड अबाउट एक्सक्यूज मी 228 किलोस, एक्सक्यूज मी, वेरी वेरी, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, एक और आपत्ति उठा दिया ना अवमुक्तेश्वरानंद, 228 किलोस गोल्ड चोरी हो गया करके, चोरी हो गया। हम ये नहीं, अब इसका रहस्य हम जानते हैं ना। एक दिन ये सारी जानते हुए इन्होंने उत्तराखंड पहुंच के केदारनाथ मंदिर में पहुंच गया, तब हमें केदारनाथ उत्तराखंड सरकार को लीगल नोटिस इश्यू कर दिया, शंकराचार्य नहीं किसी भी हाल पर ये उत्तराखंड की केदारनाथ जी के मंदिर में नहीं जा सकते। हम खड़े होकर लीगल नोटिस देकर घुसने नहीं दिया मंदिर के अंदर, हमें वहां से भगा दिया था, हमें दर्शन करने नहीं दिया। उस समय उसके अंदर क्रोध है, आक्रोश है, कुछ तो कुछ करके बदनाम करना है, समझ गए ना? केदारनाथ जी मंदिर से उसको भगा दिया हमें। उस समय से कमेटी के ऊपर, वहां के ऊपर ये नाराज हैं, झूठ बोलने का ये कर रही हैं, यही नाराज हैं, क्योंकि केदारनाथ पिछले वर्ष भगाया हमें, घुसने नहीं दिया मंदिर में हमें। अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। और दुनिया देख लीजिए, वहां केदारनाथ जी में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुआ। यदि 228 किलो से सोना है तो अरे भैया ये तो छोटा बात है क्या? किस शॉप में खरीदा, बिल कहाँ है, कौन लेकर आया, टेम्पल को कौन दिया, कहाँ गायब हो गया, ये सारी डिटेल्स होना है ना। अवमुक्तेश्वरानंद ये सारी तो सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं है, अभी दुनिया के सामने रख दो। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों, दुनिया के सामने रख दो, हो गया। पुष्कर सिंह धामी को भी हम सूचना दे रहे हैं, ऑलरेडी बहुत FIR हो चुका वहां, तुरंत इसको अरेस्ट करके अंदर डाल दीजिए।